तारीख 31 जुलाई 2022। समय हो गया है 11:00 AM। मैं थोड़ा सा मामला समझाता हूँ, अगर एनएसजी और बाकी भारत में पुलिस सिस्टम इस बात को समझ पाए तो। नहीं समझो कोई बात नहीं, बट दिस इज़ अ वीडियो स्पेशली फॉर इंटरपोल। हिंदी में बनाता हूँ ताकि भारत के अंदर जो है पुलिस सर्विस वाले इस बात को समझ सकें। देखिए, मामला ये है कि जब मैं बिहार गया और सीबीसी से मेरे को ड्यूटी मिली, तो ड्यूटी मिलने के बाद जब मैं क्या कहते हैं बिहार पहुंचा, तो वहाँ के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ रिफ्लेक्ट हुई थी कि पटना की विधानसभा में जो है एक एमएलए ने जो है नीतीश कुमार के ऊपर 2 लाख करोड़ के गबन का आरोप लगाया, और ये पटना कोषागार से पैसा गायब हुआ था। हालांकि क्या कहते हैं, प्रेशर पे जो है न्यूज़ जब बदलती गई तो इंटरनेट पे भी जो है फिर वो 22,000 करोड़ और कभी 5,000 करोड़ ऐसा रहा, पर स्टार्टिंग में ये 2 लाख करोड़ रुपए के लगभग का मामला था। मैंने उसको ट्विटर पे शेयर किया था। तो इस बात को लेकर के जो है कैग ने फाइल उठा ली थी। क्यों उठाई कैग ने फाइल? क्योंकि कैग को भी पता था कि पैसा गायब हुआ है। बात जो है पटना विधानसभा में उठाई गई। कुछ लोगों का मानना ये था, बिहार के अंदर जो हिंदू हैं, जो नीतीश कुमार के फॉलोअर्स हैं, उनका कहना है कि ये मामला जो है एक मुस्लिम एमएलए ने उठाया। पर आपको जान के हैरानी होगी कि ये मामला बहुत पहले से कैग की फाइल में था, और सुगबुगाहट तो रही होगी जिसको कि मुस्लिम एमएलए ने जो है नीतीश कुमार के खिलाफ जो है, शायद वो आरजेडी का था, उसने उठा दिया। हमने न्यूज़ पिक कर ली। हमने मतलब मैंने न्यूज़ पिक करने के बाद जब मैं बिहार पहुंचा, तो क्या कहते हैं उस पहले ट्वीट के बाद से मेरे ऊपर एक प्रेशर बना, और प्रेशर बनाने में जो है क्या कहते हैं मेरे इन लॉज वगैरह ने भी क्या कहते हैं रोल निभाया, और उसका एक तरीका इस्तेमाल किया गया। तरीका होता है प्रेत विद्या, एसपीजी का इस्तेमाल किया गया। एसपीजी का इस्तेमाल ऐसा होता है कि आपको जो है प्रेशराइज़ किया जाता है कि जैसे कि मैं बिहार में दिल्ली से आया हूँ, तो दिल्ली का एक व्यक्ति है, वो आके बिहार में जो है बिहार का जो है जनहित नेता जो है नीतीश कुमार, उसको डिफेम कर रहा है, ऐसे वैसे ये सारी बात थी। पर नीतीश कुमार यहाँ एक गेम खेल गया था कि नीतीश कुमार ने उस 2 लाख करोड़ रुपये, उसको बता दो पैसा है कहाँ, उस 2 लाख करोड़ रुपये की बंदर बांट के लिए उसने सबको पैसा बांटने की बात कह दी। शायद वो एक घोटाला आया था, एक भागलपुर का एक घोटाला खुला था, उसी घोटाले के भी तार इससे जुड़े हुए थे। तो जब मेरे पर जो है क्या कहते हैं मुझे प्रेशराइज़ किया जाने लगा, और बाकी कैग की टीम भी ये सब देख रही थी, डेफिनेटली देखे, सीबीसी वाले तो थे ही थे, क्योंकि मैं बाकायदा कह करके भाई साहब, मेरे को जो है सीबीसी एसपीजी डिपार्टमेंट नहीं जो है क्या कहते हैं, नहीं हर डिपार्टमेंट का अपना एसपीजी होता है, सीबीसी एसपीजी डिपार्टमेंट ने ही ड्यूटी पे भेजा। मैं कोई ये मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूँ, आप पता कर लो चाहे। मैंने ड्यूटी मांग ली। जब मैंने जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो है शपथ पत्र प्राप्त किया, तो मैंने ड्यूटी मांग ली। अब ड्यूटी मांगने का जो तरीका होता है सीनियर मोस्ट ऑफिसर से, वो मैंने इस्तेमाल किया। उन्होंने मेरे को ड्यूटी दे दी, कह बेटी की ड्यूटी करनी है तेरे को? हाँ जी करनी है। कह फिर एक काम कर, सामान पैक कर और बिहार चला जा। मैं ठीक है सर, जा रहा हूँ। तो मैं फटाफट उठा और मैं अपना सामान पैक करने लग गया। तो फिर मैंने उनको कहा कि मैंने कहा कि सर, कह रहे टिकट, मगर सर टिकट तो अभी बुक नहीं है, कह टिकट बुक कर ले। ठीक है, मैं टिकट बुक करके जो है मेरी 4 या 5 दिन बाद या हफ्ते भर बाद की मेरी टिकट बुक हुई, और मैं विक्रमशिला एक्सप्रेस से जो है बिहार रवाना हो गया। वहाँ जाने के बाद मेरे साथ बिहेवियर ये लगता, मैं लोगों के चेहरे, उनकी आंखें और ये सारी बातें जो है मेरे को समझ में आ रही थी। और मैं भी अपनी विद्याओं में जो है क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा मैं क्या कहते हैं निपुण तो रहा ही हूँ। तो जब मैंने एक बार जो है क्या कहते हैं मैं वैसे ही ध्यान में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था, तो अचानक जो है क्या कहते हैं मुझे कुछ समझ में आया। मैंने कहा यहाँ से ट्वीट करना शुरू कर दिया। मैंने ट्वीट करने शुरू किए, तो जो है क्या कहते हैं ये अजीत शर्मा है ना, अजीत शर्मा का नाम निकल के आ गया। तब मैंने जो है सुपर एसपीजी वॉइस में ये बात हुई। मैं कहा तीर एकदम सही निशाने पर लगा। मैंने अजीत शर्मा को कह दिया, मैंने कहा तुझे बात करनी है तो सीधे तौर पे कर लेना, अपनी बेटी के आगे करता है। ये बात मेरी उससे सुपर एसपीजी वॉइस में चल रही थी। तो अजीत शर्मा ने जो है नेहा शर्मा को आगे किया हुआ था। नेहा शर्मा जो है क्या कहते हैं वहाँ से अपना हिसाब किताब लगा रही होगी। लगाओ भैया, मना थोड़ी किया कि इसने। मैंने ये बात सीधे तौर पर अजीत शर्मा को कह दी थी। अजीत शर्मा और भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी दोनों मिले जुले थे। कैसे मिले जुले थे ये तो अब जा करके इन्वेस्टिगेशन खुलती गई है तब पता लगा। तो भागलपुर के अंदर जो है इन्होंने एक दिन तय किया कि उस दिन जो है ये क्या कहते हैं मेरे को कैनिबलाइज करेंगे। ये बात मुझे अब पता लगी है। तो उस दिन जो है क्या कहते हैं बात काफ़ी बढ़ गई, और बात इतनी बढ़ गई कि क्या कहते हैं सुपर वॉइस एसपीजी में भी सब कुछ चल ही रहा था।
ठीक है। जब एसपीजी में बात चल रही थी तो मेरे को एसपीजी सिक्योरिटी भी मिल गई थी, सारी चीज़ें मॉनिटर हो रही थी। तो इन लोगों ने जिस प्रकार से रवैया अपनाया, और जो रवैया क्या कहते हैं मेरे क्या कहते हैं ससुर नेहरू राय का था, बाद में मुझे पता चला कि वैल्यू गेम के अंदर जो है नेहरू राय जो है बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिल करके जो है बड़े लंबे पैकेज पे काम कर रहा था। इन्होंने अपना शेयर बांटा हुआ था, बिल्कुल बांटा हुआ था। उसी वजह से इसने जो है मेरे पे प्रेत विद्या चलाई। और एक बार तो मेरे को हॉस्टेज लेने की भी कोशिश की गई कि भाई सो तो इसी घर में रहा, जाएगा कहाँ। तो उसी दिन जो है क्या कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने जो है कैग वालों को इन्फॉर्म किया, और कैग वाले जो है झारखंड से गाड़ियां लेकर के बिसरी स्थान पहुंचे, बिकनपुर बिसरी स्थान गुमटी नंबर 2, हाँ गुमटी नंबर 2 भागलपुर में। वहाँ उन्होंने जो है क्या कहते हैं अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, और मेरे को जो है क्या कहते हैं एसपीजी वॉइस में एक ही बात कही कि देश एक बार जो है क्या कहते हैं अपने गेट के बाहर आकर के जो है ना आप देख लो एक गाड़ी खड़ी हुई है, उसका लाइट जल रही है, पार्किंग लाइट जल रही थी। मतलब बिसहरी स्थान जो है क्या कहते हैं मंदिर है उसके जस्ट सामने एक गाड़ी खड़ी कर रखी थी आपकी, क्या कहते हैं छोटी वाली गाड़ी थी, मारुति 800 टाइप की थी, मुझको ध्यान नहीं कौन सा ब्रांड था गाड़ी का। तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं उसकी पार्किंग लाइट ऑन कर दी थी, ऑरेंज लाइट। तो उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं उन्होंने एक सीधी सुपरवाइज दी थी, साफ कहा था कि अगर दोबारा किसी ने गलती करी ना तो पूरा इलाका काट देंगे, दोबारा गलती मत कर जाना इस देश के मामले में। उस दिन के बाद से मैं अपने आप को बहुत सिक्योर महसूस करता था, पर इन्होंने जो है अपने हथकंडे बंद तो करे नहीं। अब नीतीश कुमार क्योंकि 2 लाख करोड़ के गबन में फंस गया, ये बात मोदी के तक पहुंची। अब मोदी तक पहुंची तो भाई सबने अपना हिस्सा मांगना शुरू किया। नीतीश कुमार ने जो है क्या कहते हैं गठबंधन आरजेडी से तोड़ करके जो है नीतीश कुमार से जोड़ा, और पैसे के बंदर बाट में जो है खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने नीतीश कुमार से एक सवाल किया कि ये पैसा आपने निकाला कैसे, और ये हमें भी कोई कुछ गुर सिखा दो यार, हम भी थोड़ा पैसा कमा लें। जब कैग ने जो है पूछताछ शुरू करी, कैसे करी मैं ये भी बताता हूँ। जब मेरे ऊपर उसके बावजूद एक दिन जो है क्या कहते हैं जब मेरे बेटे ध्रुव और ईशान पे जो है इन्होंने खुद अपनी गाड़ी में आग लगा दी, और आग लगाने के बाद जो है क्या कहते हैं मेरे बेटे पे इल्ज़ाम लगा दिया, ठीक है। तो मामला काफ़ी बढ़ गया, मेरी वाइफ को भी काफ़ी कुछ बोलने लगे, इनके पड़ोस में इनके रिश्तेदार रहते हैं, ठीक है। तो उसी दिन जो है क्या कहते हैं मैं मतलब अपने ससुराल में घर से बाहर निकल के गेट के पास खड़ा होकर मोबाइल पे काम कर रहा था। तो मेरे को जो है सुपर एसपीजी वॉइस में जो है क्या कहते हैं कैग वालों ने कहा, कह रहा छुटते ही बोला उन्होंने, कह रहे बहन कैलेंडर ऐसे नहीं मानेंगे तेज, तो एक काम कर नीतीश कुमार की फाइल लगा दे जरा, इसके बाद देखते हैं इस बहन कैलेंडर का काम। सीधा बोला उन्होंने मेरे को। मैंने कहा बस इतनी सी बात, अभी लो दोबारा न्यूज़ ढूंढी और मैंने नीतीश कुमार की जो है इन्वेस्टिगेशन ऑन कर दी। मैं वहाँ चुदा बहन कैलेंडर बनी। कैग वालों ने कहा अब हम देख लेंगे इन सबको, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं सीवीसी की भी टीम आ गई, कैग की भी आ गई। पर मैं जो गया था यहाँ से, मेरे पास सिविल डिफेंस का वो था, सिविल डिफेंस के अंदर क्या कहते हैं हम लोग अटैक नहीं कर सकते ना किसी पे, तो मैं इनकी माँ का भोसड़ा बहन कैलेंडर होगी पक्का मारता मैं इनको, पक्का मूड में तो आ रहा था मैं। बाद में इन्होंने एक दिन जो है जब मेरे बेटे पे एलिगेशन वगैरह लगाया तो फिर शाम को जो है बात बढ़ गई, अब मेरी वाइफ से जो है अपशब्द कहने लग गए, मेरे को चढ़ी खुंदक। अब नेहरू राय और क्या कहते हैं रेणु राय भी साथ में थे, वो इनका झगड़ा हो गया आपस में, क्योंकि इनमें पैसे की बांट जो है क्या कहते हैं शायद 500-500 करोड़ की बात हुई थी, या 800 करोड़, बिल्कुल सही 800 करोड़ रुपए जो है मेन बंदों को देने की बात हो गई थी। उसमें जो है क्या कहते हैं मेरा एक साड़ू है दीपक इन्वॉल्व है अजय शर्मा के थ्रू, ठीक है। अजय शर्मा के 800 करोड़, दीपक के, गोपाल के, और क्योंकि गोपाल जो है क्या कहते हैं राजस्थान से मेंटेन कर रहा था, पर मेरे साथ जो है राजस्थान पुलिस के बंदे भेजे गए थे कुछ, ठीक है। और मैं तो एकदम क्या कहते हैं ब्लाइंड काम कर रहा था, असर तो इतनी जल्दी पहचान में आती नहीं है। मैं भाई करता चल, जो ऑर्डर आ गए देखी जाएगी, जो होगा जहाँ होगा वहाँ चल देंगे। तो ये पता है क्या इन्होंने क्या करा है कि वहाँ पे जो है क्या कहते हैं मेरा जो है जो मेरा पैसे का हिसाब किताब था वो रुकवा दिया। अब रोज़ के यार 100-150 रुपये के मैं कितनी दूर जा सकता हूँ, कहाँ तक काम करूँगा भाई, वहाँ दिक्कत होने लग गई मेरे को। फिर उस दिन जब बहसबाजी हुई और कुछ ज़्यादा ही फालतू बोलने लग गया है, मेरी वाइफ का एक भाई है विनोद नाम है उसका, वो कुछ फालतू बोलने लग गया। अब फालतू उसने क्या बोला कि मेरी तरफ इशारा कर, मैं खड़ा बोला, मैं तो बोला भाई शांत रहना यार, बच्चे ये सब नहीं करते हैं, ठीक है। करा नहीं तुम्हारे ही बच्चे ने करा, ये कर देंगे वो कर देंगे। जब उसने कुछ ज़्यादा ही बोल गया ना वो क्या कहते हैं ध्रुव और शौर्य के बारे में, मेरे तो पता क्या कह रहे क्या कर लेगा ये, हाँ कह रहे तुम्हारा झाड़ का बाल नहीं उखाड़ सकता। मैंने कहा अगर मैंने भी तेरी झाड़ के बाल नहीं उखाड़े तो मेरा नाम भी हितेश नहीं, तू जानता नहीं है भी मेरे को। बस मैं क्या करा, तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर थे, मैं वहाँ सीढ़ी से उतर गया, मैं तेरी माँ की जूत पहन के लड़, मैंने आप सब पिटेंगे ये, अब मैंने आपको ज़्यादा ही बोल गए ये।
उन्होंने जो है ना प्रीति को कुछ बोल दिया, मैंने अब पिटेंगे बहन के लिए 4 साल भोसड़ी कितने भी हों। फिर जब मैं वहाँ नीचे उतर के जब आया ना से बात करने के लिए, तो फिर जो है सब अपने अपने घर में चले गए। और नेहरू राय को बोला कि भोसड़ी के तेरे को मार के जो है ना क्या कहते हैं बकरे का मांस खाएंगे, ऐसा कुछ बोल दिया। अब मेरे को ना मेरा ससुर मुझे क्या पता वो खुद बहन का लड़ा 800 करोड़ के चक्कर में जो है मिला हुआ है। और ये बात मेरी वाइफ को समझ नहीं आती। मेरी वाइफ कह रही है उसके पिताजी हैं वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। मैं कहा देवी जी आपको नहीं पता है, मैं आप चाहे रिकॉर्ड चेक कर लो सर, मैं बिहार ड्यूटी गया था एज ए, बाद में बोला तो डेप्यूटी कमिश्नर था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के ऑर्डर पर गया हूँ सर। आप सुपर स्पेशल वॉइस एसपीजी ऑर्डर चेक करा लो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में, मैं ऐसे ड्यूटी पे नहीं गया सर। तब मैंने वहां काम करना शुरू किया। और वहां पे इस पैसे को निकालने का जो क्या कहते हैं खेल था। अच्छा उस दिन जो है फिर अगले दिन जब बात हुई तो मैंने जो है बिना देर करे कैग में फाइल लगा दी नीतीश कुमार की। मेरे को फटाक से पता लग गया कि नीतीश कुमार है इन सबके पीछे। मैंने अब इसकी माँ चोद दूंगा बहन के लंड की। और इधर कैग ने परमिशन दे दी। भाई ऑडिटर जनरल से अगर हाथ रखते हैं भैया क्या कहते हैं पीठ बता, फिर क्या चिंता है, फिर थोड़ी रोक रुकेंगे हम। फिर तो इनकी ऐसे है, मुझे नहीं पता था मेरे अंगूठे पे क्या अक्षर अक्षर है। मैंने इनके पूरे सालों को भोसड़ी वालों के ना पूरा का छाप देता इनके चेहरे पे। मैं हाथ का बड़ा खुला आदमी हूँ मैं, एक लिमिट तक ही मैं बर्दाश्त करता हूँ। मतलब मेरे को अपनी वाइफ तक को भी समझाने में जो है ना एक लंबा अरसा लग गया। देवी जी आप समझ नहीं है बात को, मामला क्या चल रहा है, आप नहीं समझ पाएंगे इस बात को। और कई बार इनको ऐसा लगा कि भैया ट्विटर पे शायद लिखता हो, पर मुझे नहीं लगता कि मेरी वाइफ ने कभी इस बात के लिए मेरे को रोका। वो तो बल्कि बोलते आप लिखते रहा करो ना, बल्कि उससे कोई परेशानी होती तो बोलते थे आप ट्विटर पे लिख दिया करो। बात है ठीक है कोई बात नहीं। तो पानी नहीं आ रहा है या इलाके में पानी बंद है या महंगाई ज़्यादा हो रही है, मैं ठीक है, इस तरह हम काम करते रहे। अब बिहार के अंदर जब कैग की फाइल लग गई तो पैसा नहीं पता लग पा रहा था पैसा कहाँ है। मतलब उसके बावजूद जो है 1.5-2 साल तक भी जो है पैसे का ट्रेस नहीं लग पा रहा था कि 2 लाख करोड़ रुपए रखा कहाँ गया। बाद में जांच करते करते पैसा 22 लाख करोड़ तक पहुंच गया। ऑल ओवर इंडिया में इस तरह से पैसा गायब किया गया। तो पता है भाई ये पैसा गायब कैसे किया गया था? इन्होंने क्या करा, जो कोषागार के अंदर कैश आता है उसकी एंट्री नहीं करी। बस गाड़ी आई पैसा लेकर के, पैसा उतार दिया गया कोषागार में, ठीक है। और पैसा उतारने के बाद जो है उसकी एंट्री नहीं बनाई। और वो पैसा बाहर निकालेंगे कैसे? तो प्राइवेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक बैंक और है ICICI है शायद ICICI है। तो ICICI बैंक ने क्या करा कि अब कोषागार में अनअकाउंटेड मनी रखी हुई है, उस लिस्ट नहीं है, बस वहां से ये पैसा ऑटोमेटिकली ये लोग बैंक अकाउंट के अंदर एक एंट्री बना देते थे कोई भी कंपनी, और उस कंपनी के नाम से उस पैसे को दिखाते थे। और ये SBI वाले पैसा ले करके गाड़ियों में इन बैंकों में पहुंचा देते थे और उन अकाउंटों को दिखा देते थे। बाद में वो पैसा निकाला जाता था। जब नीतीश कुमार ने क्या कहते हैं नहीं बताया भाई, उसने कहा भाई क्या कहते हैं पैसा है तो आप ढूंढो, और 2 लाख करोड़ रुपए बता ही रहे हो कि हमने गायब किया, तो पहले 2 लाख करोड़ रुपए मैं दे भी दो। अच्छा जी, फिर मेरे को SPG में भेजा गया कि क्या कहते हैं हितेश को बोल, हितेश पता करके कि है कहाँ ये पैसा। ये भी बात है मेरे ख्याल से 2 साल क्या बल्कि 4 साल लग गए इसमें जांच में। तब मैंने इनको बताया कि सर पैसा कहीं नहीं, वहीं कोषागार में रखा हुआ है, बस अनअकाउंटेड है, आपको सिर्फ जो है रैक पता करना है कौन सा रैक है। ऐसे जान, तब बाद में पता लगा कि पैसा कोषागार में ही है। फिर काफ़ी समय बाद CA इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है CA इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल एजेंसी इन्वेस्टिगेशन मैंने ऑन करवाई, उसमें नीतीश कुमार ने माफ़ी मांगी। मैंने अच्छा ठीक है कोई बात नहीं देखेंगे। तो मामला तो पैसे का है भाई, मामला तो पैसे का है ना। अच्छा जैसे ही पैसे की रिकवरी हुई, इन पे FIR रजिस्टर्ड हो गई। फिर उस दिन जिस दिन क्या कहते हैं कैग के लोग सेंट्रल विजिलेंस वाले जब भागलपुर पहुंचे, मुझे ये पता लगा था कि नेहरू राय किसी IB ऑफिसर के थ्रू काम कर रहा। वो कौन IB ऑफिसर है वो पता करना पड़ेगा, शायद विकास वैभव था शायद, क्योंकि पता लगाना बड़ा मुश्किल है। और नेहरू राय का एक दूर का रिश्तेदार था, क्योंकि इनके अंदर जो है वो जूइश वाला सिस्टम है शायद, इसके जो है 3 भाई और लोकल लाइक भी होते हैं, वो सारा गेम होता है। ये गेम खेला था सेटेक्स के थ्रू। फिर इन्होंने सेम पैटर्न मेरे पास डिज़ाइन किया। कैसे मैं बताता हूँ। ये जैसे मान लीजिए जो ये मेरा घर है, तो इन्होंने इसको मान लिया मेरा ससुराल, जैसे वहाँ पे भागलपुर में सेम ऐसे ही है। इधर वाला घर हो गया शेखर का, रिंकू का घर जो हो गया,
और इधर वाला रेणु का घर हो गया, इसका क्या नाम है, शंकर राय का। बस सामने वाले दोनों प्लॉट है खाली, ठीक है। और बिसहरी स्थान हो गया ये, क्या नाम है तुम्हारा, अनवर का घर। और यहाँ से बाहर निकल करके अगर मार्केट जाओगे तो वो हो गई आपके 2 नंबर गुमटी। उधर से पीछे निकल जाओ तो सारा खाली मैदान है, साइंटिस्ट कंपाउंड। ये कोड बनाने वाला कोई और नहीं, गोपाल मंडल था नेहरू राय के साथ मिलके। मेरे पास अब भी कॉपी में पूरा डिज़ाइन बना हुआ है। सीबीसी वालों ने बता दिया मेरे को, विजिलेंस वालों ने, कि भाई क्या कहते थे ये कोड बने हुए, ध्यान रखियो। अच्छा ठीक है, अब मेरी वाइफ की समझ नहीं आ रही। अब मुझे क्या पता था ये साले भोसड़ी वाले क्या कहते पिप्पा विप्पा कुछ करते हैं ये। मुझे रत्ती भर भी अगर भनक होती कि दीज ऑल आर इन्वॉल्व इन कैनिबलिज्म और इस तरह के कुछ रिचुअल करते हैं, मैं कह रहा हूँ मैं पक्का मारता इन माँ के लौड़ों को वहीं पे, चाहे कोई हो। तो मेरे से जो हो सकता है भाई इकोनॉमिकल क्राइम है, जांच मुझे क्या, बहन के लौड़ा हार्डकोर क्रिमिनल है भाई। इनकी और हमारी तो बनती नहीं है, हम तो जानते भी नहीं इन लोगों को। ऐसा माचला भोसड़ी तो कोई हो, तू रिश्तेदारों को लड़ा भोसड़ी, हमें नहीं पता तेरी माँ की चूल बनेगी बहन के बगैर से। और उसके बाद से इन्होंने जो है मेरे साथ जो है वहाँ पे बजर सिस्टम शुरू किया। बजर सिस्टम शुरू करने वाले में इसाकचक थाना था, और इसाकचक थाने में कुछ लोग मौजूद थे। तो वहाँ जो है वो सेल टैक्स डिपार्टमेंट वाले अपना दिमाग लगा रहे हैं, नेहरू राय का जमाई है, वो ऐसा है वैसा ये और वो। बाद में पता चला कि आनंद मार्गी वाले बजर लगा रहे हैं। और आनंद मार्गी में जो है मेरा एक साड़ू है प्रदीप, उसका जो बाप था वो कैशियर था, RN रॉय, आनंद मार्गी का कैशियर। जब पहली बार मुझे पता लगा ना मैं कौन है ये, आनंद मार्गी का कैशियर है। वो मैंने आकर के आनंद मार्गी पढ़ना शुरू किया। मैंने पूछा कि प्रदीप से, मैंने आपका गुरु कौन है, तो उन्होंने आया आनंद मार्ग। आनंद मार्ग पता किया तो पता चले फुरली आर्म्स ड्रॉप केस में नाम है इनका। उसने मैंने उसको बोला कि आप अपने लड़कों को ये सिविल सर्विस वगैरह में क्यों नहीं भेजते हैं, लड़के तो पढ़े लिखे अच्छे इंटेलिजेंट है। क्या नहीं, हम लोगों को जो है सिविल सर्विस में नहीं लेते। मैंने क्यों, कहते वो कुछ है मामला। मैंने वो पुरली आर्म्स ड्रॉप केस का मामला है क्या, कहते हाँ। वाह भाई वाह। तब जो है फिर प्रदीप की सर्विलेंस बढ़ी। उसके बाद जो है दीपक, वो दीपक जो है मेरा एक साड़ू है, मेरी साली जो है चांदनी, उसका क्या कहते हैं उसका जो हस्बैंड है वो अजीत शर्मा के पेट्रोल पंप से ब्लैक में पेट्रोल ले करके पूर्णिया के पास कहीं बेचता था, और उसने इंडियन ऑयल का फेक पेट्रोल बना रखा था। तो क्या करता था अजीत शर्मा के, जैसे अपने यहाँ जो है पेट्रोल पंप की मशीन जो है ख़राब कर दी, और फिर जो है क्या कहते हैं एक नई मशीन मंगा ली, और जो लोग इंजीनियर्स आते थे उनको पिप्पा कर देता था, मतलब उनको स्लॉटर कर देते थे, काट के खा जाते थे। और जो पेट्रोल वाली मशीन होती थी उसको ले करके एक फेक पेट्रोल पंप बनाता था। ये काम था अजीत शर्मा का, नेहा शर्मा के पिता का। सोचो, मैं तो कह के ड्यूटी करने वाला आदमी हूँ, मतलब तो फिर से ड्यूटी आ रही है, कर लेंगे। फिर जब यहाँ से हम गए तो फिर क्या कहते हैं ट्रांजिट ड्यूटी लेना और डेपुटेशन बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि सिविल डिफेंस से ड्यूटी लेंगे सीवीसी में, सीवीसी वाले लेंगे दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस वाले जाएंगे वाया जाएंगे तो यूपी जाती है ट्रेन, तो यूपी में लेंगे। जब यूपी में एंट्री होगी तो वहाँ पे आदित्य योगीनाथ बैठा हुआ है, ठीक है। वहाँ से भी ड्यूटी लेंगे वो पटना। अब पटना में जाओगे तो वहाँ क्या कहते हैं तुम्हारा ये नीतीश कुमार है। अब हमारे को जो टारगेट मिला हुआ था, हमारा एक दूसरा टारगेट था वो था सही है साबुद्दीन मारना था। अब जैसे साबुद्दीन बाहर आया, मैंने ट्वीट कर दिया कि मैं कहा तू अब तक चुप रहा था जेल में, कहीं तुझे बाहर लाया गया है ठोकने के लिए, तो आ तो सही बहन के लंड, तू बाहर आ बस, उसके बाद बताता हूँ तुझे। हम बाहर आने के बाद में तो उसको पिप्पा कर दिया गया था, तो घर वालों ने मारा उसको, बिल्कुल। और क्या, ये इनका अपना इंटरनल गेम है, क्रिमिनल्स हैं ये लोग। जो क्रिमिनोलॉजी है, अपराध शास्त्र कह सकते हैं इसको, जो अपराधी है ना इनका भी शास्त्र होता है, बिल्कुल होता है। ये माँ के लोग यही तो भोसड़ी वाले ब्राह्मण और पंडित, हम तो छूते ही पैदा हुए हैं। फिर ये बहन के लौड़े भोसड़ी वाले जो हैं, इनका इंटरनल रिचुअल है, इंटरनल। IB वालों को मैंने इतनी बार समझा लिया
अरे मैंने कहा भाई देख ऐसा है, इन्वेस्टिगेशन मिलने के बाद जो सीनियर्स होते हैं उनको सीधा सीधा बोलो, उनको एक ही काम होता है, सब जानते हैं डिपार्टमेंट क्या है कि है जिसके नीचे सबको काम करना है। क्या ने सीवीसी को ड्यूटी दे दी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वालों को, क्योंकि फाइल के अंदर एंट्रियाँ नहीं आ रही है, पैसा कहाँ गया भाई। अब जैसे मैंने डिमोनेटाइजेशन में जो भी बात कही है, जितनी बात मैंने डिमोनेटाइजेशन पे कह दी है, वो सारी की सारी बातें जो है A to Z पूरी वो कैग वाले डेवलप करेंगे, मैं नहीं करूँगा। वो कैग की ड्यूटी है, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन करी है BA पास में, कॉमर्स है नहीं। हाँ साइंस में जा सकता हूँ मैं, ठीक है ना, साइंस में जा सकता हूँ मैं, पर BA से साइंस में जाया जा सकता है क्योंकि थ्योरी है ना, कॉमर्स मैथमेटिक्स है, BA में नहीं है मेरे पास। +2 के अंदर जो है क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स नहीं थी मेरे पास, हिस्ट्री से करी है मैंने। तो ये एक क्या कहते हैं बात होती है, इसलिए मैं कैग में नहीं आ सकता हूँ, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री में, ठीक है ना एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो होती है एजुकेशन की, जो रिस्ट्रिक्शन है वो हैं, बिल्कुल हैं। फिर वहाँ पे जब क्या कहते हैं बात शुरू हुई तो उन्होंने जो है सीधा CBC को चैलेंज कर दिया, बिहार पुलिस ने और क्या कहते हैं आपका नीतीश कुमार ने। और इन्होंने यहाँ पे जो है दिल्ली के अंदर जो है मेरे बारे में जो है थोड़ी उल्टी सीधी रिपोर्ट वो भेज दी, और इसाक चक थाने में जो है मेरे नाम से FIR रजिस्टर्ड करा दी। कह रहे भाई क्यों कर रहा है, तू जानता नहीं इस बारे में। कह रहा जी CBC का सर्टिफिकेट तो इंटरनेट से कोई भी बनवा लेता है, तू बना के देख ले फिर पता लगेगा तेरे को, तू बना के देख ले ना तेरी एस्तेसी हो जाए तो। मैं कह रहा हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ भाई साहब, आप CBC की प्लेज जो है आप एक बार इंटरनेट पर बना करो ना, फिर पता लगेगा आपको क्या रेल बनाते हैं वो लोग। ये बात जो है NSG वालों को समझ नहीं आ रही। और फिर NSG में जो है क्या कहते हैं, जब क्या कहता है जांच तो सारे डिपार्टमेंटों की चल रही है, मामला पैसे का है, 22 लाख करोड़ रुपए गायब हुआ है। अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि वो PO बॉक्स नंबर आ गया 5978, वो प्राइवेट PO बॉक्स नंबर है। वो प्राइवेट PO बॉक्स नंबर बनाने में जो है क्या कहते हैं ये विपिन रावत शामिल था, बिल्कुल शामिल था, ठीक है। विपिन रावत ने जो है क्या कहते हैं मोदी और बाकी लोगों की मदद से, अमिताभ बच्चन की मदद से जो है PO बॉक्स नंबर 5978 बनाया, और वो 5978 PO बॉक्स नंबर जो है वो सोमालिया में रजिस्टर्ड है, और सोमालिया के थ्रू जो है युगांडा और नाइजीरिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो ये कैनिबल किंग्स हैं। बस ये 2 ग्रुप है, एक वो है जो नॉन कैनिबल है, एक कैनिबल्स है बस। और कैनिबल ग्रुप में ये 800 लोगों का ग्रुप बना के चल रहा है। 800 ग्रुप में इंक्लूड इंडिया में जो 800 ग्रुप है, इंक्लूड इसमें क्रिमिनल्स होंगे, जैसे वो 12 क्रिमिनल मैंने बताया भी, NSG को मैंने रिपोर्ट भेजी है। उसके बाद 12 के लगभग जो है क्या कहते हैं या 10 के लगभग जो है ये हो सकते हैं पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, एक्टर्स हो सकते हैं, पुलिस ऑफिसर्स हो सकते हैं। इस तरह से ऑल ओवर इंडिया में 800 लोगों का ग्रुप है ये हिसाब किताब है। पॉलिटिक्स से 200 लोग आ जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे 4 ग्रुप हो जाएंगे इनके, समझ में आ गई। तो ये वाया जो है पाकिस्तान के थ्रू लेके जाता है बारादारी से हमारी, और ईरान से जो लोग आते हैं ये पहाड़ के रास्ते गढ़वाल की तरफ आते हैं। सोनू निगम जो है लक्ष्मीबाई नगर में, जब मैं स्कूल में था, आई वॉज इन 6th और 7th क्लास, तो डालचंद की हत्या हुई थी। डालचंद की हत्या जो है रामभज ने करवाई नहीं, खुद करी थी उसने। लक्ष्मीबाई नगर स्कूल के थोड़ी दूर एक गोल चक्कर है, राउंड अबाउट मार्केट के पास ही, उसी मार्केट में रात के 1:30 बजे करीबन 800 के लगभग लोग इकट्ठे हुए और डालचंद को भीड़ में से बुलाया गया। वहाँ पे उनका दोस्त जोगिंदर भी मौजूद है बताते हैं, और अचानक जो है उसको उस गोल चक्कर में बीच में बुलाने के बाद डालचंद का गला काट दिया गया। ये बात जोगिंदर ने देखी, और जब उसने इस बात का विरोध किया तो उसको काफ़ी मारा पीटा गया था। जोगिंदर को की हत्या का दोबारा प्रयास सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर किया गया,
जी हाँ, ये पिलंजी सोईनगर के पास जो है, इसमें रहते थे वो, हमारे स्कूल में सीनियर थे हमारे। ये बात आज शायद जो है क्या कहते हैं अश्विनी चौबे, नहीं अश्विनी नहीं, नाम तो भूलो उनका, चौबे नाम था उनका, करण, ये हमारे स्कूल के स्पोर्ट्समैन थे लड़के, ठीक है, काफ़ी सीनियर हमारे से। तो डालचंद की हत्या जो है क्या कहते हैं एक पिप्पा रिचुअल था। जोगिंदर की आंख के आगे जो है उसको मारा गया और मारने के बाद उसको जो है काट के खाया गया। जोगिंदर वहाँ से जो है क्या कहते हैं चोट काफ़ी आ गई, शायद वो भागने में कामयाब हुआ, क्या था ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इतनी रिपोर्ट जो है क्या कहते हैं जो रामबज का जो नरेटर है उसने नहीं बताई, पर हाँ ये जरूर है कि जोगिंदर वहाँ मौजूद था। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, और सोनू निगम भी मौजूद था वहाँ पे, बिल्कुल मौजूद था सोनू निगम, ये सिंगर जो है सोनू निगम जो है उस समय वहाँ मौजूद था। उसने भी उसे काटा है, उसने छुरी वुरी मारी थी उसमें डालचंद में, और सोनू निगम ने भी उस रिचुअल में भाग लिया। उसको मारने के बाद ये वहीं पे बगल में कम्युनिटी हॉल सेंटर में लेके आए, कम्युनिटी सेंटर में लेके आने के बाद उसको पकाया और उसे खाया गया। भारतीय जनता पार्टी का एमएलए राम भज, जी हाँ, उसका कहना यह है कि दिल्ली के अंदर पहला पिप्पा रिचुअल उसी ने किया यूथ का। उसके बाद मेरा एक मित्र मुकेश विनोद, उसकी शादी जो है एक इनकम टैक्स ऑफिसर की लड़की अंजू से करी थी, शायद हाँ अंजू से करी थी। और इसकी हत्या जो है, मुकेश की हत्या भी एक पिप्पा रिचुअल था। राम भज रात के करीबन 11 साढ़े 11 बजे, उस समय शायद भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन चल रहा था, गया और मुकेश भी वहीं खड़ा हुआ था देखने के लिए। उसने मुकेश को बुलाया, बोला कि चल यार कुछ काम वाम कर ले। ये लोग साथ गए, गोल चक्कर पे वहाँ पे मीटिंग शुरू हुई और सबकी आंख के आगे मुकेश का भी गला काट दिया गया और बाद में उसको जो है काट के खाया गया। जी हाँ, इसी वजह से जो है मुकेश लापता हुआ और बाद में उसकी जो है कहते हैं कि उसके दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई। ये सारा जो है उसके घर परिवार को प्रेशराइज करके किया गया। इसमें मुकेश के 2-3 दोस्त, चाय वाला लाला, ये नाम इनके साथ वही नाम होंगे आप जो सर्च करोगे। बड़े नाम का जो बंदा होगा, जैसे रामभज हो गया, आपका क्या कहते हैं रामेश्वर हो गया, ये लोग इनके लीडर होते हैं। हिंदू नहीं होते, जूइश होते हैं ये, ठीक है। हिंदुओं को बदनाम करने का खेल है ये। रामभज पाकिस्तान में बारादरी का रहने वाला था और 1970 में भारत आया, बिल्कुल, और यहाँ आके उसने अपना काम शुरू किया। दिस इज द गेम ऑफ ISI। सोनू निगम का कहना यह है कि वो बारादरी से नहीं, ईरान का रहने वाला है और पहाड़ों के रास्ते वो अपने पेरेंट्स के साथ गढ़वाल आया और गढ़वाल से जो है क्या कहते हैं वो लक्ष्मी नगर में आके रहने लगा। ये ट्रेस खुद सोनू निगम ने बताया। जी हाँ, उन सभी मर्डर केस के समय जो है क्या कहते हैं सोनू निगम मौजूद रहा है। यहाँ तक कि रमेश बिदूड़ी, रणवीर तंवर, जो नाम सामने आए हैं, जो जांच में आए हैं, नहीं उसकी वाइफ अनीता तंवर नहीं है, बल्कि अनीता तंवर का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि अनीता तंवर ने ये कहा कि एक दिन मैंने घर में देखा तो था वो किसी चीज़ का कुछ लेके आया था, मांस था या क्या था, वो बैठ के खा रहा था खींच के। तो अनीता तंवर उस पर गुस्सा हुई और उसने कहा कि पता नहीं क्या लेके आ जाता है, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बाहर लेके जा। तो रणवीर तंवर फिर वो सारा जो है क्या कहता है मांस उठा के लेके आया और अपने घर के बाहर बैठ के खींच के खाता रहा। यार क्या नाम लिस्ट, मानो या ना मानो, जांच तो है, हमारे पास सर्वर रिकॉर्ड है सर, आप मना कैसे कर दोगे? सर्वर वॉइस रिकॉर्ड हुई है सर। रामभज के बेटे और बेटी ने जो है क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑन हुई तो उनको लगता है कि अब वो बताएंगे, क्लेम करेंगे, क्लेम करने पे 2 करोड़ रुपये मांगते हैं। खुद सोनू निगम ने जो है इन्फॉर्मेशन देने के कि वो बताएगा कि आपका कैसे हुआ डालचंद मर्डर केस का और अरुषि मर्डर के निर्भया मर्डर केस में वो शामिल था, ठीक है, इस बात को कहने के वो 2 करोड़ रुपये लेते हैं। IS जी हाँ, IS जो है इनको 2 करोड़ रुपये देते हैं क्लेम करने पे। ये इन्वेस्टिगेशन है। फिर आसिम बाबा, तो जब मैंने कहा यार पता करते हैं ज़रा दिल्ली के टॉप 10 मर्डर केस क्या हैं, तो उसमें 10 लोगों की जो है एक
एक लिस्ट निकल के आई, उसमें हासिम बाबा के जब हमने सर्वर कोड चेक किए तो पता ये चला कि वो एनएसजी ब्लैक कैट का कमांडो है। और एक रात उसी पिप्पा रिचुअल के दौरान वो मौजूद था और भीड़ में से हासिम बाबा को बुलाया गया, और जैसे ही हासिम बाबा की गले पे छुरी चलाने की कोशिश की गई, उसने उनकी ही छुरी से इन रिवर्स, मतलब पलटवार करते हुए उसी समय उसने राम भज को मार दिया। जी हाँ, एनएसजी दिल्ली का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हासिम बाबा। ये काम करवाने वाले दिल्ली पुलिस के ऑफिसरों ने जो है हासिम बाबा का जो है, जो कि एनएसजी ब्लैक कैट का कमांडो है, उसको एक भगोड़ा घोषित करते हुए दिल्ली पुलिस का मोस्ट वांटेड बताया। उस दिन राम भज की हत्या करने के बाद हाशिम बाबा, जी हाँ, नहीं रियल नेम बताया गया उसका, यही है, अगर आप सर्च करेंगे आप तो पता लग जाए। हासिम बाबा ने पलटवार करते हुए उसी के छुरे से राम भज की हत्या करी। राम भज को मारने के बाद वो उसकी सीने पे पैर रख के खड़ा हो गया राम भज के, और बड़ी तेजी से उसके ऊपर वो कूदा भी, और पब्लिक के बीच में उसने सबको कह दिया कि क्या अब तुम में से कोई और भी है, एनीवन एल्स। ये कहने के बाद जो है हासिम बाबा जो है कह गया, सीधा कह के चला गया कि दोबारा कोई गलती मत करना, इसको हटा के लेके जाओ यहाँ से, ठीक है। और इस सीरियल कैनबलिस्ट की हत्या करने का जो है क्या कहते हैं बहादुरी वाला, शाबाशी वाला काम जो है हासिम बाबा एनएसजी ब्लैक कैट कमांडो ने किया उस रात को। उसके बाद से उस गोल चक्कर पे ये कार्य पूरी तरह बंद कर दिया गया। अब वो कहाँ होता है ये तो खैर नहीं पता, पर हासिम बाबा जो है अब सिक्योर हैं, उनको जो है एनएसजी ब्लैक कैट ने कांटेक्ट करके अपने ऑफिस बुला लिया है। वरना जो है वो क्या कहते हैं अंडरग्राउंड होकर के रह रहे थे, क्योंकि दिल्ली पुलिस वाले उनको हंट डाउन करने के चक्कर में ये काम नवनीत सिकरा को दिया गया था। हाँ, ये जरूर है कि हासिम बाबा ने जो एक अच्छी खासी लिस्ट बता दी कि जब ये पिप्पा रिचुअल करने वाले अब तक तो हम बहुत बंदे मार चुके हैं, ठीक है, मुझे बहुत खुशी है। पर कह रहे कि समस्या ये हो रही थी कि कहते हैं कि हमारे को जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, और हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पा रहे थे, और जो हमारे सीनियर्स थे वो हमारे सुन नहीं रहे थे। तो आज जब इनकी फ़ोटो कोड सर्वर ऑन किया गया तब हमारे पास जो है इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग पहुँची है। ऑडियो रिकॉर्डिंग पहुँचने के बाद हमने एनएसजी ब्लैक कैट से जब पता किया तो उन्होंने बताया हाँ सर ये हमारा कमांडो है। तो कहाँ था ये, कह रहे कि जी काफ़ी दिन से जो है क्या कहते हैं ड्यूटी पे था, कहाँ था ये नहीं पता लग पा रहा था हमारे को। फिर उसके बाद जो है हमने जो है क्या कहते हैं इनको इंसर्जेंट घोषित किया हुआ था। वाह भाई वाह, आपको जो क्या कहते हैं डिक्लेयर करे कि जी ऐसा है सर, इसमें जो नाम बताया गया हासिम बाबा, ये असली नाम नहीं है इनका, असली नाम कुछ और है। अच्छा जी, अब देखो, तो तब से लेके सिंस देन टिल नाउ जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो ऑन है, और हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये चाहे कोई हो चाहे कहीं भी बैठे हो, हम तो बख्शेंगे नहीं भैया। हम तो अपनी ड्यूटी ऑन करके बैठे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो लड़का चिल्ला रहा है ना ये नक्सली है, बिल्कुल है, इनको पता रहता कब वीडियो बन रही है। यहाँ पे बकारा मार्केट कोड किसने बनाया, इसके पीछे भी एक कहानी है। ये बकारा मार्केट कोड बनाने वाले ये नक्सली हैं द्रौपदी मुर्मू। अपना मुंह सुअर की चर्बी और काजल मिक्स करके चेहरे पे लगाने वाली द्रौपदी मुर्मू अफ्रीकन्स को रिझाना चाहती है, मानो या ना मानो। और ये सुअर की चर्बी नहीं होती सर, आप जानते हो कोड क्या है पोक का, इंसानी मांस। इंसानी मांस की चर्बी में काजल मिक्स करके पका के चेहरे पे लगाने वाली द्रौपदी मुर्मू आपके द्वारा बनाई गई है सर, चेक कर लो। लगाए 5 लाख करोड़ रुपए, लगाया सर 5 लाख करोड़ रुपए। बताओ भारत में कौन सा डिपार्टमेंट है जो बात करना चाहता है मेरे से। ये इन्वेस्टिगेशन दी है मैंने, 5 लाख करोड़ रुपया लगाया सर। 1 मिनट रुको, ऐसे ऐसे काम नहीं करते हम। मैं अपनी पिप्पा इन्वेस्टिगेशन पे भारत सरकार को चुनौती देता हूं और सभी विभागों को गलत साबित करके दिखाओ। 5 रुपए क्या है सर, 10 रुपए लगाए हमने, सिक्का हमारा चलेगा सर। 10
10 लाख करोड़ रुपया। बोलो तो 10 लाख करोड़ यूएस डॉलर कर दूं। 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर। बोलो हेड या टेल, खेलना है दिल्ली पुलिस। हेड, हम जीते।